वेस्ट एंड रोड स्थित जैन विवाह मंडप में शुक्रवार को संत समागम में साक्षी महाराज पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बताया। कहा कि जिन लोगों ने देश के दो टुकड़े कराए, जो फूट डालो राज करो की संस्कृति में विश्वास करते हैं, लाखों हिंदुओं के कत्ल का इल्जाम जिन पर जाता है, वो जोड़ने की बात करते हैं। ये केवल जोड़ने का नाटक नहीं है, बल्कि अपनी इमेज बचाने का तरीका है। ज्ञातव्य हो कि देश भर में हिंदू धर्म के प्रति और जागृति लाने के लिए क्रांतिधरा मेरठ में शुक्रवार को विभिन्न अखाड़ों के साधु संत जुटे। संत समागम के आयोजक अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर महेंद्र दास जी ने आए साधु संतों का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता भी मौजूद रहे। जिन लोगों ने देश के दो टुकड़े कराए, जो फूट डालो राज्य करो की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, लाखों हिंदुओं के कत्ल का इल्जाम जिन पर जाता है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने का आरोप जिन पर जाता है, हजारों सिखों के कत्ल करने का इल्जाम जिस पर जाता है, आज वो भारत जोड़ने का नाटक कर रहे हैं, तो ये केवल जोड़ने का नाटक नहीं है, अपनी इमेज बचाने का एक तरीका है। आरएलडी भी समर्थन कर रही है, समाजवादी भी समर्थन कर रही है, इस तरीके से असल में मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर मोदी जी ने जो विकास का कार्य किया है, वो सबको साथ लेके चले हैं। तो जितने भी ये छोटे मोटे दल हैं, पहले भी हाशिए पर थे, अब और हाशिए पर चले गए, तो सभी चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा। इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, पर मेढकों को कभी एक तराजू में तौला नहीं जा सकता। तो इनका प्रयास है, लेकिन कभी इकट्ठे हो नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के दावेदार सब हैं। ममता अलग हैं, अखिलेश अलग हैं, राहुल गांधी जी अलग हैं, केजरीवाल अलग हैं। तो इन मेढकों को एक तराजू में कोई तोलने का प्रयास करे, संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि राहुल की इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं आने वाला है? हाँ, बिल्कुल लगता है, कोई प्रभाव नहीं है। राहुल जी की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है, और ये देश कांग्रेस मुक्त होने ही वाला है। ये भारत जोड़ो के नाम पे कहीं सरकार के खिलाफ गोलाबंदी तो नहीं हो रही है? नहीं, सरकार पारदर्शी सरकार है। हम लोग विकास की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, इसलिए सरकार पर इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम झूठे वादे करने वाले नहीं हैं। जो लोग गरीबी मिटाने का नारा लगाते लगाते राजनीति करते रहे, गरीब मिट गया, गरीबी नहीं मिटी, लेकिन ये मोदी जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के आधार पर हर घर को शौचालय देकर, अब हम हर घर में नल और नल में जल, हर सिर पर छत देने का जो वायदा किया है, जो मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उस तरीका का हिंदुस्तान नहीं विश्व भी कायल है। सियानी बिल्ली खम्बा नोचती है। अब आप यहीं देख लीजिए, किसके पास कपड़े नहीं हैं, सब लोग तो सब कपड़ों में कटिया पहन रखी है। लेकिन फिर भी जब आदमी कोई आंदोलन करता है, तो कुछ न उल्टा सीधा कहेगा ही। तो केवल ऊल जलूल बयान इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास विकास की बात करें ना, सड़क की बात करें ना, बिजली की बात करें ना, शौचालय की बात करें ना, सिलेंडर की बात करें ना। गैस सिलेंडर जितने उन्होंने 60-65 साल में दिए थे, उतने 13 महीने मोदी जी ने दे दिए। तो विकास की बात नहीं कर रहे। लोकसभा में बहस करें ना, लोकसभा में बहस से क्यों भाग रहे हैं? तो विकास की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें। रोज दंगे होते थे, अब दंगे करने वाले कहाँ चले गए? तो ये जो सही मुद्दे हैं, उन मुद्दों से जनता का मन भटकाना चाहते हैं, वहाँ बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वो केवल उल जलूल बातें करके जनता को बहकाना चाहते हैं, लेकिन जनता है, सब जानती है, आज की सरकार की और पहली सरकार की। राहुल गांधी कह रहे थे कि 24 में मंदिर बन जाएगा। 2024 मंदिर तो बन ही गया, केवल अब उसका हम लोग लोकार्पण करेंगे मंदिर। अब जो लोग ये कहते थे कि मंदिर का अगर निर्णय आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखने दी जाएगी, पता नहीं वगैरह वगैरह क्या क्या बात करते थे। लेकिन आस्था प्रधान देश है, रामकृष्ण विश्वनाथ का देश है, और जन भावना के अनुसार ये सरकार काम कर रही है। इसलिए हम सभी साधु सन्यासी हृदय की गहराई से इस सरकार के साथ हैं, सरकार का धन्यवाद करते हैं कि ये धर्म की स्थापना कर रही है। आप बाबा केदारनाथ में देखिए कितना बड़ा काम हो गया, बद्रीनाथ में देखिए कितना बड़ा काम हो गया, बाबा विश्वनाथ का देखिए कितना बड़ा काम। केवल अयोध्या ही नहीं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, ये सरकार पूरी
जनसंख्या महाकाल को देख लीजिए, जनसंख्या कानून बनने जनसंख्या लगातार कहते थे हम देखिए तो हमारे तो जमीन छोटी होती चली जा रही है और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता की है कि जनसंख्या सुरसा की तरह वजन बढ़ाती चली जा रही है। सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए और आधे से ज़्यादा पार्लियामेंट के सांसद भी इस मत के हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और जनता भी इसी मत की है। तो देर सवेर मुझे लगता है इसी कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण कानून निश्चित रूप से आएगा। कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी उठ रहा है, लगातार चर्चा हो रहा है। हम लोग तो पहले ही कहते रहे हैं रामकृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, तो 2 तो हो गए, तीसरा भी हो जाएगा, चिंता मत करो। CNC टोटल सिक्योरिटी सॉल्यूशन से नए CCTV कैमरे लगवाए और पाएं बेहतर पिक्चर क्वालिटी। CNC देता है आपको नए एवं पुराने कैमरों की सर्विस की भी सुविधा। CNC इसलिए भी बेहतर है, यहाँ पर क्वालिफाइड टेक्निकल इंजीनियर द्वारा कैमरों की सर्विस की जाती है। यहाँ पर मिलेंगे आपको Gen 1 प्रोडक्ट विद एक्स्ट्रा वारंटी। संपर्क करें 716 सेक्टर 2 शास्त्री नगर मेरठ।